हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। थंबनेल से स्टूडेंट आपको पता चल चुका होगा कि आज का जो अपना डिस्कशन है वो है पीजीटी के इन 3 डेज में जितने भी पेपर हुए हैं उन सब का आज इस वीडियो में अपने कंक्लूजन निकालेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन में वेरिएशन आ रहा है और आपको कौन से सब्जेक्ट पहले टेकल करने चाहिए और आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। इन सब बातों पर आज अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपको कौन से सब्जेक्ट पहले करने हैं जिसमें आप सेफ स्कोर क्रिएट कर सकते हो। वो 3 सब्जेक्ट हैं। एक तो रीजनिंग है स्टूडेंट, और इसी के साथ एक हिंदी है। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें क्वेश्चन का वेरिएशन 0 है, यानी क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो सेम का सेम है, बस डिजिट चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का जहां से पुटअप है, जो अपना एक तरह से यूनिट है, वही पूछी जा रही है। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, यानी 2 ऐसे, मैं ये कहूं कि 2 ऐसे पार्ट हैं 40 नंबर में जिसमें आप इजीली से क्वेश्चन 35+ गेन कर सकते हो। अब मैं बताऊंगा भी कौन से टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ने हैं, वो सारी डिस्कशन करूंगा। अब तीसरा जो पार्ट आता है ना स्टूडेंट, वो मैं 2 तरह से डिवाइड करूंगा। एक तो मैं डिवाइड करूंगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इंग्लिश का पार्ट बहुत ज्यादा वीक है, तो उनको मैं ये कहूंगा कि वो इंग्लिश को ना छेड़ें। अब जिनका बहुत ज्यादा मैथ वीक है, लेकिन मैं उनको ये कहूंगा कि मैथ को आप जरूर करके जाएं, क्योंकि मैथ के कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं जिनमें वेरिएशन कम से कम 5 से 10% है, यानी डिजिट चेंज हो रहे हैं, कैलकुलेशन अप डाउन हो रही है, लेकिन करने का तरीका वही है। लेकिन इंग्लिश के जो सिनोनियम हुए, एंटोनियम्स हुए, फ्रेजल वर्ब हुई, इडियम्स हुए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ, अगर हाँ जिनका क्लियर है ना, वो तो इंग्लिश को पक्का करके जाएं। और जो मैथ और इंग्लिश दोनों नहीं करना चाहिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे को डेली मतलब किसी तरह से क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि मैथ को कैसे सॉल्व करना है, इंग्लिश को कैसे सॉल्व करना है। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लोगों के लिए राई का पहाड़ बने हुए हैं, लेकिन देखने में बहुत इजी हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए डायरेक्ट बात करता हूं कि जिनका इंग्लिश है ना, वो इंग्लिश को पक्का करके जाएं, क्योंकि ये आपको कम से कम 14 नंबर दे के जाएगा, 14 से 15। और मैथ अगर आप 2 दिन में ही इन टॉपिकों को करते हैं तो लगभग आपको 10 नंबर आएंगे आपके। अब आता है जीके का पोर्शन, जिसमें वेरिएशन खूब सारा हो रहा है। कम से कम 40 to 60% आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। टॉपिक बहुत हैं, कभी किस टॉपिक से पूछ लिया, कभी किस टॉपिक से पूछ लिया, मतलब वेरिएशन आ रहा है टॉपिकों से। अब मैं आता हूं कि आपको टॉपिक कौन से पढ़ने चाहिए जो आपको सेफ स्कोर क्रिएट करते के दें। तो रीजनिंग मैं कह रहा हूं कि हर स्टूडेंट को करके जाना चाहिए, चाहे वो एवरेज है, चाहे बिलो एवरेज है, चाहे मतलब स्मार्ट स्टूडेंट है। तो क्योंकि जो स्मार्ट होते हैं ना, वो हमेशा उन चीज़ों को पकड़ते हैं जिनमें वो कमज़ोर होते हैं, और वहीं सबसे ज़्यादा गलती करके जाते हैं, क्योंकि वो कमी को पकड़ने के चक्कर में जो उनका स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना, उनको भी लूज कर देते हैं। वहां से कमी से तो गए, लेकिन जो उनका स्ट्रॉन्ग पार्ट था वही, वहां से भी वो क्वेश्चन खो बैठते हैं। तो रीजनिंग सबको करके जानी है। देखिए, पहला है अल्फाबेट क्वेश्चन। अब देखिए, अल्फाबेट क्वेश्चन में कम से कम 4 तरह के क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं। एक तो इस तरह का बॉक्स बना दिया जाएगा जो पिछली बार भी था, यहाँ A1 है, B5 है, C7 है, O8 है, इस तरह से बनाकर वो एक तरह से मेंटली रीजनिंग पेश कर रहा है आपके सामने। बस माइंड को थोड़ा टर्न करना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और अल्फाबेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना स्टूडेंट, मान के चलिए इसी के अंदर मैं कोडिंग डिकोडिंग को भी शामिल करूंगा। लगभग 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं। अगर लास्ट की सीरीज कल के पेपर उठाऊं तो लगभग 4 क्वेश्चन अल्फाबेट पर पूछे गए थे। अब इस अल्फाबेट में आपको अल्फाबेट की सीरीज भी देखने को मिलेगी, अल्फाबेट का रेशो भी देखने को मिलेगा, अल्फाबेट का ओड एंड आउट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा,
कोडिंग टिकोडिंग देखने को मिलेगी, मिसिंग सीरीज देखने को मिलेगी। यानी अल्फाबेट में लगभग वेरिएशन आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। कुछ कहते हैं ना देसी भाषा में हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप बना सकते हो। उसके बाद है शेप्स। ये जो शेप बेस्ड क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, ये मैं कहता हूं कि 2 से 3 नंबर आपको फ्री के डिलीवर हो रहे हैं। कहां से? दिल्ली बोर्ड से। लूट लो भाई, जितना लूटा जा सकता है। एक तो पेंटागन की इमेज दी होगी, इनमें कुछ डार्क सर्किल बनाएंगे, कुछ एक तरह से कुछ ना कुछ क्रिएट किया होगा। वो अपने से सीरीज पूछेगा कि नेक्स्ट सीरीज क्या है। लगभग 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अपने से पूछ लेगा कि 4 सीरीज, 4 आपके सामने इमेज दे देगा, कहेगा कि इनमें से डिफरेंट इमेज कौन सी है। यानी 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं। अब मिरर बेस्ड क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट। आपको मिरर के सामने अगर कहता है कि इसको फोल्ड करके बताओ, फोल्ड करने पर इसकी इमेज क्या होगी, कुछ अक्षर दे देगा, कुछ कैपिटल लेटर्स दे देगा, मिरर के सामने रखूंगा तो क्या इमेज बनेगी, तो कुछ डायग्राम बना देगा और वो मिरर के सामने बताएगा कि इसको मिरर के सामने रखता हूं तो मिरर के सामने ये कैसा दिखाई देगा। नेक्स्ट है स्लोगिज्म बेस्ड क्वेश्चन। यानी ये क्वेश्चन आपको बच्चा कहते हैं कि आपके रैंकिंग में सुधार करने के लिए। क्यों रैंकिंग में सुधार करने के लिए? वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे ऑल पेंसिल आर पेन्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम रबर्स आर बुक्स, इस तरह के क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे देगा कि यहाँ एक वुमेन्स है, यहाँ एक टीचर है, यहाँ एक डॉक्टर है। कहेगा कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। वुमेन होगी, वो टीचर भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है, यानी उसके बीच में बैठेगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रैंकिंग। रैंकिंग में एक क्वेश्चन फिक्स है, कई सीरीज में 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन सिंपल रैंकिंग का होता है तो दूसरा क्वेश्चन टॉलर एंड शॉर्टर का होता है। सीरीज बेस्ड 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीरीज क्या होगी, उसके बाद या तो नेक्स्ट सीरीज पूछ लेते हैं या नंबर सीरीज क्रिएट करके, या मैं कह सकता हूं कि जैसे अल्फाबेट में सीरीज होती है ना स्टूडेंट, वैसे नंबर में आपको सीरीज क्रिएट कर देगा, 4 अक्षर दे देगा, डिफरेंट क्वेश्चन क्या था। अब जैसे नंबर बेस में ऑड एंड आउट पर पूछ लिया, जो कल का बेस था, कल में था निम्न में से कौन सा डिफरेंट है। 3 की स्क्वायर क्रिएट कर दी थी और चौथे की स्क्वायर क्रिएट नहीं हो रही थी, तो वो अलग था। नेक्स्ट है एनालॉगी। ठीक है, इस पे भी ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लगातार ये 2 क्वेश्चन दे गया, 2 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। यानी ये क्वेश्चन 1 से 6 लेकर आपको लगभग 10-11 नंबर क्रिएट करके देगा। यानी ये क्वेश्चन करने जरूरी हैं। अब जो रह गए 7 से 11 पार्ट, ये एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं हर शिफ्ट में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, चाहे स्टेटमेंट अजम्पशन का हो, कॉज एंड इफेक्ट का हो, स्टेटमेंट का हो। उसके बाद ऑड एंड आउट के 2-3 क्वेश्चन मैंने वो नंबर सीरीज में भी काउंट कर लिया और अल्फाबेट में भी काउंट कर लिया। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो कभी नहीं पूछा जाता, यानी करके जाना है। कोडिंग डिकोडिंग का फिक्स है। एनालॉगी आएगा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन से, यानी 12वां टॉपिक आप लिख लीजिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन फिक्स है, उस पर एक क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को ऐसे करके ब्लैक को व्हाइट लिखा था, व्हाइट को पिंक लिखा जाता है, तो बताइए ब्लू को क्या लिखा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, यानी रीजनिंग ऐसा पार्ट है जो स्टूडेंट आपको 18+ नंबर क्रिएट करके दे रहा है 20 में से। यानी ये पार्ट हर स्टूडेंट को कवर करके जाना पड़ेगा। कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर कोई बच्चा पीजीटी का एग्जाम दे रहा है सच्चे मन से, जिन्होंने तैयारी की है, अगर जो फर्जी दे रहा है, घूमने के वजह से दे रहा है या चेक करने के वजह से दे रहा है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिसने अच्छी मेहनत की है तो वो रीजनिंग पढ़ा होगा, और मेरे कहने पर इन रीजनिंग के कुछ 6 या 5 पार्टों को और ज़्यादा सॉलिड करके जाए। अब आती है क्वेश्चन कहाँ से करें। देखिए मेरी जो टीम है, मैंने उनको बहुत लोड दे रखा है काम पर। ऐप हैंडल करनी होती है, वीडियोस क्रिएट के वीडियो कंटेंट लिखना होता है, लेकिन मैंने उनको साफ तौर पर कह दिया कि इन 2 या 3 डेज में जितना भी कंटेंट है वो आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है DSSB एस्पिरेंट, DSSB एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से है। वो आप
ज्वाइन कर सकते हैं। शायद लेट हो सकता है, शायद आज नाइट में ही आपको मिल जाए, क्योंकि एक्चुअली टीम थोड़ी सी कमजोर है, मेरी तरह आलसी है, तो मिलेगा जरूर आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब आता है हिंदी। हिंदी जो आपको 20 में से 20 नंबर दे सकती है, या 90-80 नंबर तो फिक्स हैं। संधि में 2 क्वेश्चन, संधि विच्छेद दिया होगा या संधि दिया होगा तो पूछेगा कौन सा संधि है। 2 शब्द तोड़े होंगे, पूछेगा इन दोनों को जोड़ने से कौन सा संधि है। समास पर 1 क्वेश्चन फिक्स है। संधि के एग्जाम्पल कहाँ से करें सर? देखिए, मैंने संधि पर पेड लेक्चर क्रिएट कर रखा है। पूरे के पूरे जितने भी मैंने कोर्स हैं, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, सारा कोर्स क्रिएट कर रखा है। अगर कोई बच्चा लेना चाहता है उन कोर्स को, तो वाजिब दामों में, कोरोना को देखते हुए सब दाम हमने कम कर रखे हैं। आप ऐप पर जाके, आप ऐप का नाम मैंने पहले भी बताया था, सरस्वती क्लासेस, सरस्वती क्लासेस फॉर DSSB एग्जाम, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चा। अब कोई बच्चा कोर्स नहीं लेना चाहता कि हमें कोर्स की ज़रूरत नहीं है सर, हमने पहले ही ऑलरेडी कोर्स ले रखा है, हमें तो आप बताइए हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस करनी है, संधि के क्वेश्चन देखने हैं आपको, समास के क्वेश्चन देखने हैं। तो भाई मैं आपको 2 बुक बता रहा हूँ, उन दोनों बुक से अगर आपके पास कोई और बुक है तो चल जाएगा, अवेलेबल है तो नहीं। अगर कोई लेना चाहता है TGT PRT के लिए, तो 2 बुक्स हैं, एक तो राघव प्रकाश की, एक नवीन हिंदी व्याकरण। क्वेश्चन करिए, वहां से खूब सारे मिलेंगे। खूब सारे मिलने की तो मैं नहीं कहता, लेकिन डेफिनेटली आपको एग्जाम में दिखेंगे। डेफिनेटली का मतलब है ना बच्चा, ये कोचिंग सेंटर वाले भी नहीं कहते, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको डेफिनेटली एग्जाम्पल मिलेंगे वहां से। लोकोक्ति 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, मुहावरे 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है, यानी लोकोक्ति मुहावरे फ्री के नंबर है। रात को सोते वक्त पढ़िए कम से कम 100-200 क्वेश्चन मुहावरों के, जिनका एग्जाम अभी ये 3-4 दिनों में होने वाला है, वो खूब सारे पढ़िए। विलोम शब्द 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, गद्यांश पर 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, पैसेज पर। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, 1 क्वेश्चन आएगा, चाहे विशेषण से है, चाहे सर्वनाम से, चाहे संज्ञा से। आपको पूछ लेगा कि 4 शब्द दे देगा, इनमें से विशेषण कौन सा है। सर्वनाम देगा, संख्यावाचक सर्वनाम कौन सा है। जैसे अब उन्होंने पूछा था कि मध्यम, वह देके पूछा था कि वह कौन सा सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। लिंग पुल्लिंग पर 1 क्वेश्चन फिक्स है। काल पर क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट, वाक्य पर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्यय उपसर्ग पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तत्सम तद्भव पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विराम चिन्ह पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। क्वेश्चन कीजिए, बुक बता दी मैंने आपको, नहीं मिल रहा तो कमेंट कीजिए, आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की आईडी अमन नारंग है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैसेज कीजिए, आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है स्टूडेंट मैथ का। जो बच्चे मैथ को हल्का फुल्का जानते हैं, यानी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं। सबसे पहले मैं 4 पार्ट आपको बताऊंगा जो 8 से 10 नंबर क्रिएट करके दे रहे हैं। यानी ये 4 क्वेश्चन, ये 4 टॉपिक आपको करके जाने चाहिए। अब सर कहोगे सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, भाई टाइम निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे टॉपिक करो, बेसिक इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहली बार पीजीटी में जो मैथ का जो लेवल है वो इजी है, हार्ड नहीं है। कुछ कुछ जगह आपको मॉडरेट मिलेगा, लेकिन सारा का सारा मैं ये नहीं कह सकता कि मॉडरेट है। टफ तो बिल्कुल ही नहीं है, इजी मैं पेपर का लेवल कहूँगा 30 से 45% के बीच में मैथ का जो है। रीजनिंग हलवा है, हिंदी मेमोरी बेस्ड हलवा है, मैथ कह सकता हूं कि खीर है, यानी पकानी पड़ेगी आपको, गरम गरम नहीं खानी पड़ेगी। रेशो कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं जो हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। यानी 2-3 शिफ्टों में तो एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक ही टाइप का। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस देके वो कभी तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, कभी रेट पूछ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में ये पूछ रहा है कि 10 टॉफियां 11 रुपये में खरीदती है, 11 टॉफियां 10 रुपये में बेची जाती हैं, तो मुझे बताइए प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा। रेशो में सिंपल रेशो पूछ रहा है, कभी तो व्युत्क्रमानुपाती पूछ लेता है, कभी प्रतिलोमानुपाती पूछ लेता है। रेशो एंड परसेंटेज मिक्स आ रहे हैं, यानी टाइम एंड वर्क के 2 एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं।
मैंने पेड कोर्स में एफिशिएंसी करवाया हुआ है, नॉन पेड कोर्स में भी यूट्यूब पर पब्लिकली वीडियो है, उसमें भी मैंने टाइम एंड वर्क का लेक्चर करवाया हुआ, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। मेंसुरेशन 2 क्वेश्चन फिक्स हैं 2D बेस, सॉरी 3D बेस, यानी वॉल्यूम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वॉल्यूम को मेल्ट करते हैं। एक हमारे पास क्यूब है, क्यूब को मेल्ट करते हैं, तो बताइए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 3 क्यूबॉइड को मेल्ट किया जाता है, एक चौथा एक क्यूबॉइड क्रिएट किया जाता है, तो उसकी साइड बताइए क्या होगी। DI 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो पाई चार्ट आ रहा है, एक हमारा बार चार्ट आ रहा है। कुछ कारणवश से मैं DI के चैप्टर नहीं क्रिएट पाया, तो मैं कह रहा हूं कि जहां से भी कीजिए, एक्चुअली यूट्यूब इतना बड़ा है ना, अब कुछ भी, मैं कहता हूं कि लोग कहते थे ना भगवान की तपस्या करनी पड़ती है 10-10 साल तब जाके भगवान मिलता है। मैं कहता हूं यूट्यूब पर 10 मिनट में सर्च कीजिए, सब कुछ मिलेगा। इतना तो स्विगी नहीं देता, स्विगी भी 21 मिनट में पिज़्ज़ा प्रेजेंट करता है। मैं कहता हूं यूट्यूब पर 1 मिनट में सब कुछ मिलेगा, अगर शिद्दत से उछाला जाए चीज़ को। तो सिंप्लीफिकेशन में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नंबर सिस्टम में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी तो वो डिविजिबिलिटी से पूछ लेता है, डिविजिबिलिटी बताइए, एक बड़ा सारा नंबर दे देगा 1 2 5 6 8, बताइए किससे डिविजिबल होगा। तो डिविजिबिलिटी के नियम मैंने नंबर सिस्टम में बताए हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर सिस्टम का सिंपल सा बार क्वेश्चन रिलेटेड है, वो आप कर सकते हैं। अब आती है इंग्लिश। देखिए दिल्ली के बच्चे इंग्लिश में इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना, पूछो मत। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर हिंदी घसीटी जाती है ना कहीं, तो वो घसीटी जाती है यूपी और राजस्थान हरियाणा में। यहाँ के बच्चे हिंदी में इतने स्ट्रांग हैं और इंग्लिश में नील बट्टा सन्नाटा है। और दिल्ली के बच्चे स्पीकिंग इंग्लिश में तो अव्वल हैं, लेकिन ग्रामर में कुछ कुछ अच्छे हैं बाकियों से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी की बुराई नहीं, किसी की अच्छाई नहीं, रिप्रेजेंट करते हुए मेरा एक ही टारगेट है, अगर आप पहली बार इंग्लिश को छू रहे हैं तो ना छुएं, इससे अच्छा जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि वहां से नंबर ना कटे। सिनोनियम एंटोनियम के 4 क्वेश्चन हैं, और कहने मैंने सुना भी है, पूछा भी है स्टूडेंट से, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंग्लिश में, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है 10th की तो आप इजीली से क्रिएट कर पाओगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो 2 क्वेश्चन कॉमन एरर से हों, चाहे 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से हों, किसी भी वे से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका टकराएगा। टेंस रिलेटेड एरर कभी तो 3 पूछ लिए, कभी 2 पूछ लिए, चाहे फिल इन द ब्लैंक में पूछे, चाहे कॉमन एरर में पूछे, चाहे चूज द करेक्ट वर्ड में पूछे। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक से 2 रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक हो, चाहे एप्रोप्रिएट वर्ड हो। सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, वो आप जानते हैं। पैसेज आएगा आपका 5 या 4 नंबरों का। इडियम्स फ्रेजेस क्वेश्चन 2-2 पूछे जा रहे हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2 या 3, वो आपकी नॉलेज पर फिल इन द ब्लैंक, और जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो आपकी मेमोरी बेस्ड होगा कि आपको कितना अच्छा ग्रामर का पार्ट आता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब देखिए स्टूडेंट, जीके का पार्ट मैं कहता हूँ, रीजनिंग मैंने आपको समझा दिया कितने क्वेश्चन करने हैं। हर बच्चे को रीजनिंग करके जाने चाहिए, हर बच्चे को हिंदी करनी चाहिए, हर बच्चे को मैथ करना चाहिए। अगर आपके हाथों की लंबाई कानून की तरह हाथ लंबे हैं तो इंग्लिश को भी पकड़ लो भाई साहब, सुनहरा मौका है। लेकिन जो कहते हैं कि हमसे इंग्लिश ना होगी, तो भाई साहब इंग्लिश को मत छूइए, अपने कमज़ोर पार्ट को करिए, और मैं कहता हूं कि सिलेक्शन लीजिए बस। अब आता है जीके का पार्ट। बुक्स फिक्स हैं, बुक्स पे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर बुक्स तो बहुत सारी लिखी हैं, हम क्या करें, बुक्स कहाँ से करें। देखिए बुक्स करनी है आपको करंट की बुक्स इन 6 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर। मेरा मानना है कि आपको 1 ईयर की बुक्स करनी है, जिनका एग्जाम 2 3 5 7 11 को ये है, 17 को है। अब बुक्स आती हैं 2 तरह की, एक तो आती है स्पोर्ट्स प्रश्न है उनकी ऑटोबायोग्राफी, चाहे वो सचिन की हो, अनिल कुंबले की हो, सहवाग की हो, महेंद्र सिंह धोनी की हो, किसी भी सुनील छिंदरपाल की हो, किसी भी व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी है, उन पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा फेमस राइटर। फेमस राइटर तो बहुत हैं सर, आप बोले होंगे। देखिए फेमस राइटर चेतन भगत हो चुका है,
अरुंधति राय हो चुकी है, 3-4 ऐसे हैं जो हर साल अपनी पब्लिश बुक करते हैं। तो आप जाइए गूगल बाबा पर सर्च कीजिए फेमस बुक्स इन 2020, तो मिल जाएंगे आपको। अब पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन, आर्टिकल, फेमस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 32 आर्टिकल, 36 आर्टिकल, 40 आर्टिकल। तो आर्टिकल तो करके जाइए बच्चा। अमेंडमेंट लगभग 2-3 एग्जाम में 42 अमेंडमेंट पूछा जा चुका है। मेरी आप 1 साल की पहले की वीडियो उठा लीजिए, 1 महीने की पहले की वीडियो उठा लीजिए, जब मैंने सिलेबस क्रिएट किया तब बता लीजिए, मैंने ये चीज़ें बताई थी पॉलिटी में। शेड्यूल 7th शेड्यूल पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो संघ सूची है, समवर्ती सूची है, केंद्र सूची है, राज्य सूची है, इन पर कितने सब्जेक्ट थे, कौन सा विषय स्टेट में आता है, कौन सा विषय सेंटर में आता है। अब नया इन्होंने जोड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्शन। जब संविधान बन रहा था तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन, किसकी बैठक हुई, संविधान सभा की कब बैठक हुई, अगर समिति बनी तो उसका प्रधान कौन था, अध्यक्ष कौन था, जब संविधान बना तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, किसने सत्ता संभाली। तो इससे रिलेटेड सिंपल आप संविधान निर्माण के लाइन टू लाइन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा। अब आता है करंट अफेयर। ये 3 टॉपिक आपको नंबर दे के जाएंगे स्टूडेंट, 2 या 4 नंबर। एक तो अवार्ड बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो अवार्ड एक तरह से लिटरेचर का अवार्ड हो, चाहे एक्टिंग का अवार्ड हो, दोनों ही अवार्ड आपको पढ़ के जाने चाहिए। अगर मैं कहूँ एक्टिंग के अवार्ड में तो दादा साहब अवार्ड आए थे, ऑस्कर अवार्ड आया था, फिल्म फेयर अवार्ड आए थे, ये पढ़ने हैं आपको, कौन सी फिल्म रही, किस अभिनेता को मिला। अब आता है लिटरेचर बेस, सरस्वती सम्मान किसको मिला, व्यास सम्मान किसको मिला, नोबेल पुरस्कार किसको मिला, बुकर अवार्ड किसको मिला, मैन बुकर अवार्ड किसको मिला, तो ग्रैमी अवार्ड किसको मिला। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप चेक कर सकते हो। इंडेक्स का टॉपिक मैंने करवा दिया था बच्चों, सारे के सारे इंडेक्स करवा दिए हैं। अगर कोई बच्चा वीडियोस देख रहा है तो चैनल को सर्च करिए सरस्वती क्लासेस और वीडियो के सेक्शन पर जाइए, पॉइंट टू पॉइंट आपको वीडियोस मिलेंगी, आप देख लीजिए। अब आता है स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन फिक्स है, चाहे वो आईसीसी का हो, चाहे बीसीआई का हो, चाहे अदर स्पोर्ट्स का हो, तो स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन फिक्स है। अब तक जितने एग्जाम हुए हैं उन्होंने इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, और जो आज एग्जाम हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया कोई कप था टेनिस का, वो पूछा गया था। तो मैं कहता हूं कि टेनिस के कप हों, जितने भी कप होते हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, जो इन 6 मंथ में कौन जीता है, कौन हारा है। स्पोर्ट्स कप, अभी आपको पता है कि अभी एक स्पोर्ट्स पर्सन था, पहलवान था, जो करता था, आपको ध्यान है कि उसने किसी का मर्डर कर दिया था, वो पूछ सकता है कि वो किस स्पोर्ट से संबंधित था। बैंक रिलेटेड क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। अब बैंक में चाहे वो आपसे रेट पूछ सकता है कि कौन सी स्प्रेड रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, बैंक कब मर्ज हुए थे, क्योंकि 2 शिफ्टों में बैंक मर्ज से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इतने बैंक कब मर्ज हुए थे, इतने बैंक कब मर्ज हुए थे। तो बैंक का थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए। और बजट से रिलेटेड आर्टिकल और बजट से रिलेटेड प्रधानमंत्री का क्वेश्चन भी आया था, मुख्यमंत्री का क्वेश्चन भी आया था, यानी बजट थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बजट ऐसे नहीं पढ़ना, बजट कौन से आर्टिकल में दर्शाया जाता है, अब इस बार बजट में किस स्टेट को क्या मिला था, थोड़ा देख जाइए। आईसीसी बीसीआई मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन आता है। नेशनल पार्क से पूछा है क्वेश्चन, ठीक है बच्चा, और पूछे जाएंगे भी क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर से आज की शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कल की शिफ्ट, परसों की शिफ्ट, उससे पहले की शिफ्ट में आर्ट एंड कल्चर, डांस, फेस्टिवल, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए फर्स्ट मैन एंड वुमेन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ल्यूसेंट की बुक से पढ़ लीजिए। पढ़ा जा रहा है कि फर्स्ट वुमेन जो राज्यपाल थी वो कौन थी, मुख्यमंत्री, फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन बनी थी, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थी। आज उन्होंने पूछ लिया कि 2 बार नोबेल किसको मिला था। एक क्वेश्चन वुमेन पर और था, फर्स्ट वाला, यानी फर्स्ट मैन वुमेन पढ़ लीजिए लुसेंट की बुक से। दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट है बच्चा, और दिल्ली सल्तनत के साथ मैं आपको 12वीं चीज़ ऐड करूँगा, कौन सा, एंशियंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में 2 टॉपिक करने को बोलूँगा। एक तो मौर्याज एम्पायर, मौर्य एम्पायर में आपको पता करना है
चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम क्या थे? उसके बाद बिंदुसार के कौन से उपनाम थे? उसके बाद आती है अशोक, अशोक के कौन से उपनाम थे और अशोक के 14 शिलालेख। ठीक है, ये टॉपिक आपको बस इतना पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूं, और मत पढ़िए एंशियंट हिस्ट्री में, ये कर लीजिए। उसके बाद जो आपको ध्यान है कि बुद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई थी, पहली संगीति, दूसरी संगीति मैंने टेलीग्राम पर सेंड की थी, उन चारों संगीतियों को पढ़ लीजिए। चारों जो मीटिंग हुई थी उन मीटिंग से क्वेश्चन फिक्स है। दिल्ली सल्तनत से आपको कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ना है, यानी गुलाम वंश पढ़ना है, खिलजी वंश पढ़ना है, तुगलक पढ़ना है, सैयद पढ़ना है, और उसके जस्ट बाद लोधी वंश। ऐसा नहीं पढ़ना बच्चा, मैं जैसे कह रहा हूँ, आपको गुलाम वंश लेना है। गुलाम वंश के 11 राजा है, उनके नाम याद रखने हैं। वो 3 राजा आपसे लोधी वंश के देगा, एक गुलाम वंश का देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है। या आपको पढ़ना है फेमस गुलाम वंश में पढ़ो तो आपको बलबन पढ़ना है, रजिया सुल्तान पढ़ना है, इल्तुतमिश पढ़ना है, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ना है। इनकी जानकारी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद खिलजी वंश में आपको पता है कि वन एंड मोस्ट कहते हैं ना कि बैड पर्सन अलाउद्दीन खिलजी, वो पढ़ना है। कहीं ना कहीं उसने एक अच्छा काम किया था, बाजार नियंत्रण किया था, वो उसका सबसे अच्छा काम था, वो अलग बात है। उसके बाद अपने को लोधी वंश पढ़ना है। लोधी वंश में आपको पता है कि बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी हारा था, पानीपत का युद्ध हुआ था, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। ये था स्टूडेंट हमारा एक तरह से ओवरऑल रिव्यू इन 5 एग्जामों का। ठीक है स्टूडेंट, लगा हो अच्छा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।